अब एक छोटा सा ऊट पटांग सम देखेंगे, ठीक है। आगे ना, ये बोलना मैं भूल गया, क्या दिया? प्रूव दैट द फॉर्मूला वन ऑफ दिस चैप्टर कैन बी रिटन एज, ओके, तो व्हाट इज दिस ओरिजिनल फॉर्मूला? x इक्वल्स टू समेशन ऑफ OJ minus EJ the whole square upon EJ, दिस इज योर फॉर्मूला, राइट। समेशन का ब्रैकेट बाहर निकालो, ये तो a माइनस बी द होल स्क्वायर है ना, बस इसे एक्सपांड करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन EJ। अभी ना इस जो डिनोमिनेटर में EJ है ना, इसको अलग अलग ले लो, क्यों? क्योंकि इससे फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा, -2 OJ EJ अपॉन EJ प्लस EJ स्क्वायर अपॉन EJ, ठीक है। अब समेशन के साइन को भी अगर अंदर भेजा हमने, तो ये जो पहला है वो, तो ये आ चुका है, ठीक है। अब बस बचा हुआ बाकी रहता है 2 OJ EJ अपॉन EJ प्लस EJ स्क्वायर अपॉन EJ, काट दो। अब क्या, ये समेशन बाहर वैसा ही था, ठीक है, दोनों को मैं समेशन देना भूल गया। 0 OJ स्क्वायर और EJ स्क्वायर, ये मैंने क्वेश्चन में से हिंट लिया। अब ये माइनस, अब मुझे बताओ ये समेशन ऑफ OJ प्लस समेशन ऑफ EJ, ये 2 बचा था, ठीक है, और समेशन ऑफ EJ क्या देने वाला है? n देने वाला है ना। देखो फॉर एग्जांपल ये टेबल लो, ऑब्जर्व का फ्रीक्वेंसी क्या देगा? n देगा, इन दोनों का क्या देगा? n देगा, तो इनको n से रिप्लेस करो। और अभी भी नहीं समझा n से रिप्लेस क्यों करने का, तो क्वेश्चन में देखो n है ना, तो n डाल दो ना, तो ये क्या आएगा? समेशन OJ स्क्वायर EJ माइनस 2n प्लस n, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? -n। हो गया प्रूफ। आता नहीं है कभी पेपर में, लेकिन मैंने ऐसे सम लिया क्योंकि मजा आता है ऐसे प्रूफ्स करने, इसलिए सोचा एक टाइम पास सम ले लेते हैं। अभी टाइम पास सम से एकदम सीरियस सम के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ से सब सारे सम्स के प्रैक्टिस करना मजा आ जाता है। यहाँ पर तुम्हें ये मैं पहले हटा लेता हूँ, ये तुम्हारा टेबल ऑफ कॉन्टिजेंसी होता है। ऐसे सम्स पेपर में आते हैं, 3 टेबल आए, 6 टेबल आए, कुछ भी है, बस स्टेप सही से फॉलो करना। क्या बोला है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी। कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर प्लस n, यही होता है ना कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी। अब यहाँ पर जो तुम्हारा वैल्यू दिया गया है ऑब्जर्व्ड, और ये है नहीं, ये जो है वो तुम्हारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। तुम्हें इससे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे अब तक हम निकालते आ रहे हैं। तो कैसा निकालना है, ध्यान से देखो, ठीक है। काई स्क्वायर तुम्हें निकालना है, तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल लो, काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू OJ माइनस EJ द होल स्क्वायर अपॉन EJ समेशन। अब तुम्हारे पास ये जो है ये सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक भी नहीं है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू, लेट्स कैलकुलेट EXP वैल्यूज। नीचे इस सम में ना हमेशा याद रखना कि टेबल जैसा दिख रहा है ना उसी फॉर्मेट में लिखना। जैसे RA, अगर समझो मुझे 75 को ये करना है, नेमिंग करना है, 75 कहाँ पर आता है, तो रिकवरी में ग्रुप A में आता है, तो RA ऐसा नेम करना। और ये जिस सीक्वेंस में 65 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे मत लिखना, जैसा दिख रहा है वैसा लिखो, क्योंकि आगे ये बहुत यूज होती है ये सारी वैल्यूज। जब 3 का टेबल आता है, 6 का टेबल आता है, तुम कुछ भी करना चालू कर देते हो। एंड इसका 65 का पोजीशन मुझे बताओ, वो रिकवरी में है एंड ग्रुप बी में है। ये सारी तुम्हारी रेफरेंस वैल्यूज है, कुछ भी करो, बस आंसर लेके आना होता है पेपर में। ये कुछ भी वैल्यूज तुम यूज कर सकते हो। एंड इसका बताओ, 25 का लोकेशन बताओ मुझे। 25 का लोकेशन लेट्स डिनोट डी एंड ए से, एंड ये आएगा डी एंड ग्रुप बी से, ठीक है, कर दी सारी डिनोट। अब बताता हूं मैं तुम्हें क्या करना है। ये जो है तुम्हारी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, ठीक है, ये तुम यहाँ पर डाल दोगे समेशन में, तुम्हारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालने के लिए। RA का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होएगा ना, वो कैसे निकलेगा पता है? पहले जो R का जो है इसका टेबल, इसका सम ले लो, इसका टोटल कितना है 140, 140 इनटू इसका ये वैल्यू कितना है 100,
अपॉन ये पूरा टोटल जो है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। सब में जो है पूरा टोटल हमेशा आता है, जो सारे इसका टोटल है। अभी 65 के लिए बताओ, 65 के लिए यही लाइन का टोटल विच इज 140 इंटू इसके आगे का विच इज 100। अब मुझे बताओ 25 के लिए 60 इंटू 100। सिमिलरली बताओ 35 के लिए 60 इंटू 100। सिर्फ और सिर्फ टोटल्स के साथ ही तुम्हारा इस एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालना होता है, कोई भी रैंडम वैल्यूज मत सिलेक्ट करना प्लीज। अब बस इनका सॉल्व करो, ये कट ये कट ये कट, 2 3 ज़र 6, ये कट ये भी 2 3 ज़र 6, 2 7 ज़र 14, 2 7 ज़र 14 आ गए वैल्यूज 70 70 30 30। ये है तुम्हारे एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अब तुम्हारे एक्स में डालो, समेशन निकाल लो पहले 75 के लिए, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू इज 75, 75 का एक्सपेक्टेड वैल्यू 70। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो निकाल रहे हो इस 75 को कुछ तो लोकेशन जैसा नाम दो जिससे तुम उसको रिलेट कर पाओ बीच में। द होल स्क्वायर अपॉन 70 प्लस 65 का करो 25 का करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 25 का निकालते हैं, 25 माइनस 25 का इज 30, 30 द होल स्क्वायर अपॉन 70 प्लस 65 और 70, 65 माइनस 70 द होल स्क्वायर अपॉन 70 प्लस 35, 35 माइनस 30 द होल स्क्वायर अपॉन 70। तो ये आता है 25 बाय 70 प्लस 25 बाय 70 प्लस 25 बाय 75 का स्क्वायर, ये भी आया 5 और 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 70। अब बस इसको कैलसी पर डालो वैसा का वैसा और इसका आंसर आता है 2.809। ये तुम्हारा आया काई स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी, ठीक है। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी is equals to square root of chi square which is 2.809 upon 2.809 plus n। n अगेन हमेशा टोटल का टोटल, कुछ तो 100 वगैरह मत लिख देना, ठीक है। तो ये आ रहा है तुम्हारा 0.1084। ओके डन। और कुछ पूछा है क्या? पूछा है। आल्सो फाइंड द कोरिलेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी का कोई कॉन्सेप्ट किसी काम का नहीं है, तुम जाने दो इसको। एंड फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। Okay, correlation coefficient. Correlation coefficient is denoted by R. फॉर्मूला शीट में देख लो, ठीक है। इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर अपॉन n k माइनस 1। काई स्क्वायर का वैल्यू इज 2.809, n का वैल्यू इज 200। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? कितने एट्रीब्यूट्स है इसके अंदर? दो ही है, एक रिकवर्ड एक डू नॉट रिकवर्ड, दो ही एट्रीब्यूट्स है। तो 2 माइनस 1 विच इज 1, ये स्क्वायर रूट देना भूल गए, कुछ आता है 0.1091। ठीक है, निकल गया। इतना ही था। समझ गया कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी कैसे निकालना है, कोरिलेशन वगैरह वगैरह। और एक बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो था एडिटिव प्रॉपर्टी। वो मैंने शायद थियरी में बताया नहीं, मैं भूल गया तुम लोगों को बताते बताते।